दोस्तों आज की वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये 4 चीज़ें आपके शरीर में जान डाल देगी। जान का मतलब आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हो, अगर आप हमेशा थका-थका महसूस करते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं और थक जाते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम जाने में आपको दोस्तों थकावट महसूस हो रही है, आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो ये 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जोड़ लीजिए। हर एक कमज़ोर शरीर को दोस्तों ये शक्तिशाली बना देगा। ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है, इन 4 चीज़ों का सेवन कब करना है? कितनी मात्रा में करना है? कैसी दिनचर्या रखना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है। दोस्तों शरीर कमज़ोर होने के कई कारण हैं। अगर हमें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, यानी पौष्टिक चीज़ें आप नहीं खा रहे हैं तो इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं या स्किट, बिस्किट, चाय, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। और ये सारी बाहर की चीज़ें दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करती हैं। अगर बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं तो दोस्तों आज से अभी से बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। आप घर का बना हुआ खाना खाइए। घर के बने हुए खाने में सबसे ज़्यादा मात्रा में आप सब्जियों का सेवन करिए। दूध, दही, मट्ठे का सेवन करिए, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, इसके साथ-साथ डेली कुछ आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट में आप एक्सरसाइज़ करिए जम के। दौड़ लगाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या युवा हैं, तो आपका पसंद का कोई भी एक खेल जो आपको खेल पसंद हो, खेल आप खेलिए। यानी कि शरीर से रोज़ पसीना निकालना चाहिए, जिम जाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ दीजिए। आपकी हर एक शरीर की कमज़ोरी खत्म हो जाएगी। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। आपने दिनचर्या समझ लिया। अब दोस्तों ये चीज़ें जब आप प्रयोग करेंगे तो आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब तक आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप दोस्तों अमृत पी लेंगे वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए पाचन तंत्र को कमज़ोर करने वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना, जैसे हमने आपको बताया। इन बातों को आपको ध्यान देना है, आपको घर का खाना खाना है। तो चलिए वो 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है दोस्तों, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग ताकतवर रखती है, वो है आपका किशमिश। दोस्तों किशमिश में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, जैसे आपका लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आपकी किडनी, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी इन सबके फायदे हम बताएंगे, अभी इतना जान लीजिए। दूसरी चीज है दोस्तों, है मखाना। मखाना दोस्तों बड़ा ही गुणकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो। इसमें भी सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो मखाना हो गया और आपका वही हो गया किशमिश। तीसरी चीज़ है दोस्तों दही। आपके घर की दही होनी चाहिए, चाहे गाय के दूध की या भैंस के दूध की, पैकेट के दही नहीं चाहिए। और दही को जब घर पे जमाना, मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है और दही का सेवन जब भी करना ज़िंदगी में मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। बाकी किसी और बर्तन में दही को ना तो खाना चाहिए, ना तो रखना चाहिए। दही चाहिए आपको 1 कटोरी। दही में प्रोप्रीबायोटिक व लैक्टोबैसिलस पाया जाता है।
जो कि दोस्तों हमारे आंतों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है और प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है इस दही में। दोस्तों दही सबको खानी चाहिए, लेकिन दही कब खानी चाहिए? 4 महीने दही आपको नहीं खानी चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीने दही नहीं खाना चाहिए, बाकी 8 महीने आप दही खा सकते हैं। दही का सेवन जब भी करना दोपहर में करना, रात में और सुबह दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दोपहर में करना। दोपहर में खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए? दही। दही हो गया, अब इसके बाद और क्या चाहिए? चौथी चीज़। चौथी चीज़ दोस्तों आपको चाहिए देशी गुड़। देशी गाँव का बना हुआ देशी गुड़ चाहिए। दोस्तों ये मार्केट में जो शहरों में गुड़ मिल रहा है, इसे दोबारा बनाया जाता है और इसे दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो गाँव का देशी गुड़ चाहिए। उस गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हमें गुड़ खाना चाहिए, चीनी कभी नहीं खाना चाहिए। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़हर का काम करती है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हो गई। अब इनका प्रयोग कैसे करना चलिए हम जानते हैं। दोस्तों प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम किशमिश, इसे खूब अच्छी तरह से आप धुल लीजिए और आपको चाहिए 25 ग्राम मखाना, इसे भी दोस्तों आप स्वच्छ है ये तो रहता है, इसे धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 50 ग्राम किशमिश और ये 25 ग्राम मखाना को इसे दोस्तों क्या करना है, उसी दही में आपको भिगो देना है। जो 1 कटोरी दही, उसी दही में गुड़ 50 ग्राम गुड़ चाहिए। 50 ग्राम आपका किशमिश, 50 ग्राम गुड़ और दोस्तों इसी में चाहिए 25 ग्राम मखाना और 1 कटोरी दही। ये चारों चीज़ें मिला के आप रख दीजिए। मिला के आप रख दीजिए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे या सुबह इसे आप रख दीजिए मिला करके। इसे खाना कब है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिला के जब रख देंगे तो किशमिश, मखाना और गुड़ और दही सब एक में मिल जाएगा। तो जो इसमें मखाना है और जो इसमें किशमिश है दोस्तों फूल के बड़ा हो जाएगा और दही में जो थोड़ा-सा पानी होता है सोख लेगा। फर्स्ट क्लास सुपर डाइट आपका रेडी हो गया। अब इसे खाने का तरीका क्या है? दोस्तों देखिए गाँव में या शहर में आदमी 2 बार में खाना खाता है। कुछ लोग हैं सुबह खाना खाते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं दोपहर में खाना खाते हैं जो घर पे रहते हैं। अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं, तो ये जो सुपर फूड आपने तैयार किया इसे आपको दोपहर में खाना है। दोपहर में खा लेना है, बस खाते समय एक सावधानी बरतना है। इसे खाने से पहले और इसे खाने के ढाई 3 घंटे बाद तक जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अगर आप दोपहर में खाना खा रहे हैं, तो जब दोपहर में 12-1 बजे खाना खाएँगे तो 4-5 घंटे के बाद यानी 4 से 5 बजे के बीच या 3 से 4 बजे के बीच आपको खूब अच्छी-सी भूख लगती है, उस समय खाना है। उस समय आप इसे खाइए, 3-4 महीना जैसे खाएँगे दोस्तों आप देखेंगे आपके शरीर को गज़ब का फ़ायदा मिलेगा। ये आपके शरीर को रीस्टार्ट कर देगा, चाहे किसी भी प्रकार की कमज़ोरी उस कमज़ोरी को दूर कर देगा। चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो या दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई हो, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मज़बूत होगी। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो जा रहे हैं, रुक जाएँगे, बाल झड़ रहे हैं, वो रुक जाएँगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र पे भी काम करती है। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आँखों की रोशनी को भी दूर करने में मदद करेगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है। अब इसे किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, वैसे तो इसे सभी प्रयोग करना चाहिए। ऐसे इसमें कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान करे। फिर भी अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई दवा आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लीजिए। दोस्तों अगर आप इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।